आदाब कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पहले हेडलाइंस और खबरें तफसील से। आड़ू से पहलगाम के रास्ते में बर्फानी तोदों की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बर्फ हटाने वाली मशीन आड़ू के रास्ते में बर्फ हटाने के दौरान बर्फानी तोदों की जद में आ गई। ये तीनों अफराद बर्फ हटाने वाली टीम का हिस्सा थे। काफी मशक्कतों के बाद बर्फ से तीनों अफराद को निकाला गया। गुज़श्ता रात यह ऑपरेशन अख्ताम पजीर हुआ। तीनों महलूकीन की शिनाख्त हो गई है। महलूकीन की शिनाख्त फिरसलना पहलगाम के जावेद अहमद शेख, मेडोरा त्राल के इलियास अहमद शाह और आवरा पहलगाम के अब्दुल अजीज के तौर पर हुई है। उधर साबिक असम्बली मेंबर पहलगाम अल्ताफ कुल्लू ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का मुतालबा किया। पीडीपी के तर्जमान आला रफ़ी अहमद मीर ने भी हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और गवर्नर से लवाकिन के हक में फौरी इमदाद का मुतालबा किया। रेस्क्यू में हमने पहले 2 डेड बॉडीज ऑन स्पॉट रिट्रीव की, जिनमें से एक का नाम अलियास जो कि जेसीबी का ड्राइवर था और दूसरा जावेद अहमद शेख जो इंजर्ड था और उसको इमीडिएटली हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग भेजा। तो तीसरा बंदा था उसकी डेड बॉडी में हमें थोड़ा दिक्कत आ गई। डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। तकरीबन ये 2-3 घंटे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसमें हमने तीसरी डेड बॉडी भी रिट्रीव की, जिनका नाम अब्दुल अजीज खटाना था और वो लोकली वहाँ आड़ू के रहने वाले थे। तो हमारा रेस्क्यू कंप्लीट हुआ 3 घंटे की मेहनत में, जो SHO साहब ने बहुत दिलेरी से और जांपशानी से वहाँ काम किया और तीनों डेड बॉडी रिट्रीव की। तो हमने जो 2 डेड बॉडी जो है वो अभी पहलगाम हॉस्पिटल में है और उनके लवाकिन भी आए हैं। उनको फॉर्मेलिटीज करके उनको लवाकिन के हवाले। आड़ू पहलगाम में कल बर्फानी तोदा गिर जाने की वजह से एक बर्फ साफ करने वाली मशीन तोदे की जद में आई थी, जिसमें 3 अफराद की मौत वाक़ हुई थी, जिनमें से एक महलूक की शिनाख्त मेडोरा त्राल के रहने वाले इलियास अहमद शाह के बतौर हुई है। जो ही उनकी लाश उनके आबाई गांव पहुंचाई गई तो वहां मातम और आहुजारी शुरू हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि इलियास निहायत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था और मजदूरी करके अपने कुंबे को पाल रहा था, लेकिन इसकी मौत के बाद उनका कुंबा अब बेसहारा हो गया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से कुंबे को भरपूर माली मावनत करने की अपील की है। ये एक गरीब बच्चा था, इस फैमिली के लिए एक शदीद झटका है। इनका कोई सहारा नहीं है। ये ऐसी उम्र में, मतलब जिस उम्र में इसको पढ़ना था, लेकिन अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए उस उम्र में काम के लिए निकला। 10th पास करने जा रहा था और उससे पहले ये फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम के लिए निकला। तो इस फैमिली का जो मेन सपोर्ट था वो यही बंदा था। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को आला हुकाम तक पहुंचाया जाए ताकि इनको कोई ख़ास सपोर्ट वहाँ से मिले और ये फैमिली जो है आगे के लिए सस्टेन कर सके। मजदूरी करान सर यो लोकड़ बच्चे जा मजदूरी वही क्या करा बच्चे पान मजदूरी करान इमनी बचन रोजगार असल का सहारा है गवर्नमेंट की तरफ मुआवजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हसास मकामात पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। श्रीनगर के SKICC में असल तकरीब होगी, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जो रूटीन हमारा एहतियात बंदोबस्त होता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो है। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपनीज को उन इलाकों में लगाया गया है जहां से उनका काफिला गुजरेगा और जहां उनके कार्यक्रम वगैरह होंगे। इसके अलावा रात में नाकों की जो चेकिंग है या जो देर टाइप की चेकिंग है उसमें भी थोड़ी सी तेजी की गई है और साथ ही स्नाइपिंग अटैक ना हो और दूसरे ID के इंसिडेंट ना हो, इस सब के लिए भी जो एक प्रिवेंटिव एहतियात है वो सब लिए गए हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वादी कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ SKICC में उनकी एक तकरीब होने वाली है, जहाँ वो जो नवमुंतखब सरपंच और पंच है उनसे मुलाकात होंगे और कई जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह वहीं से करेंगे। सुरक्षा के हवाले से अगर बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ शहर श्रीनगर में जगह जगह इसी तरह से नाके लगाए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्स उसको काफ़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है। ये वाला रोड जो है ये SKICC की तरफ जाता है, जहाँ की मेन फंक्शन होने वाली है वज़ीर आज़म की, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ऐसी ही सूरत हाल श्रीनगर के बाकी इलाकों में भी है, जहाँ सुरक्षा के कड़े से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से कल का और आज का दिन पुरअमन तरीके से निकाला जाए। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के दौरे के मौके पर गांदरबल में भी 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के दौरे के मौके पर तीनों खित्तों में कई अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने वाले हैं। गांदरबल जिले में भी वज़ीर आज़म 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म सहपुरा में मल्टी पर्पस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। जिले में दूसरा अहम प्रोजेक्ट 220 kV श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन है, जो वज़ीर आज़म के हाथों शुरू होगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी वंदामा इलाके में कश्मीरी पंडितों की रिहाइश के एक प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। डेवलपमेंट पैकेज के अंडर गांदरबल को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडोर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है हमारा सहपुरा गांदरबल में, एंड ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट को एक इंडोर स्टेडियम मिला था और गांदरबल का डिस्ट्रिक्ट जो इंडोर स्टेडियम है वो सबसे पहले कंप्लीट हुआ। तो हमें ये अच्छी बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो श्रीनगर ले एक बहुत गेम चेंजर ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में कुछ 261 टावर्स आते हैं जो फॉरेस्ट और दोनों मिलाकर है, और एक रिकॉर्ड एक्विजिशन के तहत लास्ट 1.5 साल में डिपार्टमेंट जो NHIDCL है उसने इसको काम को अंजाम दिया। तो आज इसकी चार्जिंग भी हो गई है। तो लेह से लेकर गांदरबल तक और लिस्टिंग से श्रीनगर तक, तो दिस लाइन इज चार्ज्ड अप। सो इसका टेस्टिंग फेस हो चुका है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। तीसरा जो पूरी वैली में जहां आपको पता होगा कि ट्रांजिशनल अकोमोडेशन उसकी लैंड आइडेंटिफिकेशन की गई है, उसका फाउंडेशन स्टोन गांदरबल में वंदामा एरिया में आइडेंटिफाई हुई है लैंड। तो डिपार्टमेंट ने उस एरिया में देखकर गो हेड दिया है, तो उस जगह आइडेंटिफाई करके उसका फाउंडेशन स्टोन है। सो दीज आर द 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो गांदरबल को मिले हैं और उनका फाउंडेशन स्टोन है, 2 की इनॉग्रेशन है। तो ओवरऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर फॉर गांदरबल के आवाम के लिए है, आने वाले टाइम में उनको इनकी सहूलतें मिलेंगी। मकामी अफराद का कहना है कि नए प्रोजेक्टों से जिले को समाजी व इक्तिसादी फवायद हासिल होंगे और नौजवान भी तालीम और खेलकूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 2 चीज़ें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल को या पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करती हैं, उसमें हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें हमारे जो है ट्रांजिट कैंप है पंडितों का, उसमें आपका जो है स्टेडियम पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर रेज होता है तो उस चीज़ से हमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये स्टेडियम के नाम पर रहता है तो उससे कोई फ़ायदा इलाके को नहीं होगा। हाँ, हम खुशाइंद बात है, अच्छी बात है कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का इनेकाद हो रहा है। ओवरऑल उसका फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। अगर लेक को ट्रांसमिशन लाइन जाती है उस वक्त उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, नहीं रख पाए। अभी जो है बहुत ही अच्छा खुशाइंद कदम होगा। मरकजी हुकूमत के तरक्याती प्रोजेक्टों से रियासत के अवाम खुश नजर आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि रियासत में अमन कायम हो और रियासत तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। लालपुरा मागाम में सैटेलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की जानब से 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अपनी नौइयत के पहले गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर से बराह रास्त इफ्तिताह करेंगे। ये सब स्टेशन शिमाली खित्ते निज़ाम इस्तेहकामी 29 प्रोजेक्ट यानी जालंधर अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन का एक हिस्सा है और इससे वादी कश्मीर को पंजाब से रोजाना की बुनियाद पर 1000 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम हो रही है।
بتایا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جموں کشمیر میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جو 4 سال میں بنایا گیا ہے۔ یہ الٹرنیٹ لائن ہے جو جلندھر سے آتا ہے سامبا ہوتے ہوئے امرگڑھ۔ یہ الٹرنیٹ لائن ہے پورے ویلی کے لیے۔ آپ کی سردیوں میں اگر بجلی آتی رہنی چاہیے تو اس کے لیے یہ لائن بنایا گیا ہے۔ اس میں 1150 ٹرانسمیشن ٹار لگے ہیں اور پردھان منتری نے یہ سوچا کہ اس پروجیکٹ سے کافی امپیکٹ پڑے گا لوگوں پہ، کیونکہ یہاں پہ بجلی نہیں رہتی ہے ونٹر میں، اسی لیے انہوں نے کوشش کری ہے کہ ہمارے اوپر ہم سے بات کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ پروجیکٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سنگھ پورہ پٹن میں بنائے جا رہے نئے ماڈل ڈگری کالج کا بھی سری نگر سے براہ راست سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سنگھ پورہ پٹن میں 80 کنال اراضی پر مشتمل یہ ماڈل ڈگری کالج تعمیر کیا جائے گا۔ اس کالج کے تعمیر ہونے کے بعد کئی اضلاع کے طالب علموں کو فائدہ ملے گا، جن میں خاص طور پر ضلع بڈگام، بارہمولہ اور بانڈی پورہ قابل ذکر ہیں۔ لیہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ وزیر اعظم کل لیہ کا دورہ کریں گے۔ بی جے پی کی طرف سے نریندر مودی کے شاندار خیر مقدم کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ بینرز نصب کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے چیئرمین حاجی عنایت علی، LHDC کرگل کے چیئرمین فیروز احمد خان اور بی جے پی کے سینئر لیڈران لیہ پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پرانے پروجیکٹوں کو شروع کرنے جا رہے ہیں جسے کانگریس نے تجویز کیا تھا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ہمارے کاریہ پورا ایئرپورٹ سے لے کر CIB اسکول تک 9 کلومیٹر میں پھیل کر پورے پوسٹر جھنڈے لگا کے ان کے سواگت کے لیے تیاری چل رہا ہے۔ پردھان منتری جی اس بار آ رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے چیزوں کی ادگھاٹن کریں گے، جیسے ایئرپورٹ ایکسپینشن کے ہو، کلسٹر یونیورسٹی کی، اور یہ ناردرن گریڈ کا بجلی ٹرانسمیشن لائن کے ہو، ٹورسٹ ٹریکنگ روٹ جہاں جہاں نہیں کھلے تھے ان سب کا کھولیں گے۔ ایسے مدعے ہیں جو کہ پہلے ہی UPA کے دوران کیا جا چکا ہے، جو پہلے سرکار میں کیا جو کوئی نئی بات نہیں ہے، جو بات ہونی چاہیے تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خیر کل ان کا سواگت تو لوگ کریں گے، مگر یہ مجھے آشچریہ ہو رہا ہے کہ نریندر مودی جی کی سرکار نے جو بڑے بڑے باتیں کی تھی، جو لداخ کے لوگ جنتا کے ہت میں جو کوئی کارگر کاریہ ابھی تک نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں لداخ کے، چاہے وہ ہمارے بوتی بھاشا کا بات ہو، سمویدھان کے 8ویں شیڈول میں ڈالنے کی بات ہو، چاہے UT کی بات ہو، چاہے ہمارے ایک فل فلیج یونیورسٹی کی بات ہو، ہاں چل کلسٹر یونیورسٹی کا جو گھوشنا کی تھی اس کا ہم نے خیر مقدم سے ہم نے اس کا سواگت کیا۔ جو ماننی ہمارے گورنر جی کو، ماننی پردھان منتری جی کا لداخ کے اندر تیسرا کل وزٹ ہوگا، تو کوئی نئی چیز، کوئی نئی بڑی بات، کوئی ایسا ٹھوس قدم، جو کوئی ایسا پالیسی اناؤنسمنٹ ابھی تک مودی سرکار نے لداخ کی جنتا کے ہت میں، چاہے لیہ کے خطے کے لوگ ہو، چاہے کرگل خطے کے لوگ ہو، پورے لداخ چھیتر کے اندر کوئی بھی ایسا کارگر انہوں نے کوئی پالیسی اناؤنسمنٹ نہیں۔ وزیر اعظم کل ریاست کے دورے پر آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کے دورے سے پہلے لوک جن شکتی پارٹی کے ترجمان اور یووا نیشنل پریزیڈنٹ سنجے سراف نے ان کے کشمیر دورے سے پہلے سابق ملیٹنٹوں اور پتھر بازوں کو تھانوں میں طلب کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بندوق کا راستہ چھوڑ چکے ہیں ان کو تنگ کرنے کے بجائے ان کی بازآباد کاری کے بارے میں سوچا جائے۔ ہی نہیں، ہمارے دیش میں پنجاب میں بھی ملٹنسی تھی، منی پور ناگالینڈ میں بھی تھوڑی تھوڑی ملٹنسی تھی، آج کل 4-5 اسٹیٹوں میں اور ہے، چھتیس گڑھ جھارکھنڈ کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں، جب ان لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ایکس ملٹنٹوں کی ریہیبلیٹیشن پالیسی میں کیوں بے ایمانی ہو رہی ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، میں ایک دن پورا سویرے سے شام تک بھوک ہڑتال میں رہا تھا۔ آج بھی میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی گزارش کروں گا، اگر آنریبل پردھان منتری بھی آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ایک کمیٹی بنائی جائے، جتنے بھی ایکس ملٹنٹ ہیں جو 10-10, 15-15 سال بیچارے جیلوں میں رہ چکے ہیں، لیکن آج جب بھی 15 اگست ہوتا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے، ہوم منسٹر آتا ہے، 26 جنوری ہوتا ہے، کوئی بڑا دن ہوتا ہے، ان کو 24 گھنٹے پہلے پولیس اپنے یہاں پر بلاتی ہے اور تھانے میں بٹھاتی ہے، جسٹ فار دا سیکورٹی پرپز۔ کیا تو ہمیں کریو کیا بھائی؟ اب 20 سال ہو جاتے ہیں، 15 سال ہوئے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جو جنہوں نے اپنی بیٹی بچوں کی شادیاں کی ہے، بزرگ ہو گئے، ان کی ریسپیکٹ الگ ہے اب اپنے گھر پریوار میں، ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو نہیں پتا ہے انہوں نے اس ٹائم کیا کیا تھا، کیا ماحول تھا۔
लेकिन बदकिस्मती है कि उनको एक सिस्टम के माध्यम से जिस तरीके से उस पर कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। संजय सराफ बायोमेट्रिक मशीनों के घोटाला मामले में जांच की मांग की। मशीन, वो मशीन हमारे को कास्ट करती है, अगर हम उसको स्टेट परचेज करता है, वो मशीन मेरे को कास्ट करती है 20 से 21 हजार रुपए, और हमारे पास 7,000 गार्ड है, 7,000 जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के, दैट मीन 14 लाख, ये सॉरी 14 करोड़, 14 करोड़ नहीं, मैं समझूंगा 16 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़। और उसमें मेरे को सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्ट था, जब ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टेट में लाया था पासवान जी के माध्यम से, हमारा मेन इंटरेस्ट था कि इसमें हमारे 1500 से 2000 बच्चे को रोजगार मिल जाता है। कैलकुलेशन करता हूं तो ये 50 करोड़ रुपए बन जाता है 5 साल के टेन्योर में, और 5 साल के बाद मेरे पास मशीन भी नहीं है, ये मैंने रेंट पर लाई है। जो प्रॉपर्टी मेरी थी, जो मेरे को 14 या 16 करोड़ में प्रॉपर्टी मेरे स्टेट की बनती, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, विजिलेंस से गुजारिश करना चाहता हूं, इसकी इंटरनल विजिलेंस नहीं, ओपनली विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके ऊपर जिसकी भी जो भी इन्वॉल्वमेंट जो भी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो, कोई पॉलिटिशियन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर आते हुए मसले के हल की कोशिश करना चाहिए। चले गए लाहौर, तब उस वक्त नहीं हो रहा था क्या? तब उस वक्त हालात खराब नहीं थे? जब हुर्रियत के साथ बातचीत हुई वाजपेयी जी के टाइम में, तब हालात खराब नहीं थे? जब पाकिस्तान चले गए वाजपेयी जी, तब हालात खराब नहीं थे? दो हमसाया कब तक एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहेंगे, एक दूसरे के साथ ये खून खराबा करते रहेंगे? वो ठीक है, वो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए कि क्यों इन्फिल्ट्रेशन करते हो, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था। सोपोर पुलिस ने ग्रेनेड हमले में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएसपी सोपोर जावेद इकबाल ने मीडिया को जानकारी दी कि 25 जनवरी को सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड हमले की फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जांच के बाद ही तीनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अफराद जैश मिलिटेंटों से मुतासिर हैं और इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे थे। एसएसपी ने मजीद कहा कि मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए उन्हें 2 ग्रेनेड दिए थे। इनके कब्जे से 1 ग्रेनेड बरामद किया गया है। वाज़ेह है कि 25 जनवरी की शाम सोपोर में सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका गया था, ताहम ग्रेनेड रोड के किनारे गिरकर फट पड़ा। इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ था। जैसा कि आपको पता है 25 तारीख को ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था एसबीआई कंपनी पे, तो उसकी ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोग सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, डिटेन करा गया। उनकी डिटेंशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान ये पता चला कि मिलिटेंट्स, जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है और यहाँ के लोकल भी कुछ लोग हैं, वो लोग यहाँ पे अमन व अमा में जो है नुकसान पैदा करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ ग्रेनेड 2 ग्रेनेड दिए थे इस मॉड्यूल को कि आप फेंकेंगे 25 तारीख को, और ताकि 26 को और डिस्टर्बेंस हो गए और जो हमारा 26 का नेशनल फंक्शन था उसको डिस्टर्ब करा जाए। और टाइमली 1 ग्रेनेड उन्होंने जो फेंका था उस पर भी वो अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और जो दूसरा ग्रेनेड था वो पुलिस ने रिकवर भी कर लिया है। और 3 लोग अभी तक उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने या तो हथियार अपने पास रखे, ग्रेनेड फेंके और साथ में एक्टिवली मिलिटेंट्स के साथ मिलके ये काम किया। पीओके से ताल्लुक रखने वाली चंद खवातीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इन एहतजाजी खवातीन ने पीओके में अपने अहल खाना से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा किया। इन खवातीन की कश्मीर में शादी हुई है और इनमें चंद मुतलका भी हैं जो अपने घर वापस जाना चाहती हैं। पेश है हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। एहतजाज में शामिल इन खवातीन का ताल्लुक पीओके और पाकिस्तान के दीगर मकामात से है। इन खवातीन के मुताबिक ये मरकजी और रियासती हुकूमत की वापसी और बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत अपने अपने शौहरों के साथ कश्मीर आई थी। अब ये खवातीन जहनी तनाव का शिकार हो रही हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल लाइन के उस पार अपने अहले खाना से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। इनमें से बाज़ खवातीन की जिंदगी अजीरन बन गई है। कुबरा गिलानी की शादी कुकरनाग अनंतनाग के रहने वाले एक शख्स से हुई थी। कुबरा का तलाक हो चुका है और वो पीओके में वाक़ अपने घर जाने की कोशिश कर रही हैं। कुबरा का कहना है
कि पाकिस्तानी सिफारत खाने से पासपोर्ट मिल चुका है, लेकिन वाघा सरहद से उसे वापस भेज दिया गया। एक्चुअली मैं गई थी क्या कहते हैं दिल्ली एम्बेसी पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे पासपोर्ट वगैरह भी दिया था वहाँ से। तो फिर मैं आगे वाघा बॉर्डर पे गई थी वापसी के लिए, तो फिर वहाँ की इमिग्रेशन ने जो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने यही बोला है कि जब तक हमें ऊपर का ऑर्डर नहीं है तब तक हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि बस मुझे वापसी का रास्ता मिलना चाहिए किसी भी। कुबरा की तरह कई और खवातीन ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं या फिर बेवा हो चुकी हैं। एहतिजाजी खवातीन का कहना है कि 300 से जायद ऐसी खवातीन को अपने अहले खाना से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। इन खवातीन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके मसाइल हल करने की हिंदू पाक हुकूमतों से अपील की है। हम जो है इनसे हमदर्दाना अपील यहाँ करने आए हैं, तो इसीलिए ताकि हम अपने वालिदैन से मिल सकें। बहुत सारी ख्वातीन हैं, कुछ ख्वातीन को 10 साल हो गए, कुछ को 12 साल, कुछ को 15 साल। इन इतने सालों में हम लोग कभी भी अपने वालिदैन से मिलने पाकिस्तान नहीं जा सके। बेवा हो चुकी हैं, कुछ है जिनको डिवोर्स हो गई है। आप बताएं कि दीनी लिहाज से, शरई लिहाज से वो कहाँ जाएं? जब उनके माँ बाप नहीं है, किसी भी लड़की को डिवोर्स हो जाती है या वो बेवा हो जाती है, वो कहाँ जाती है? अपने मायके जाती है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप, उसके भाई उसका सहारा होते हैं। जब उनको डिवोर्स हो चुकी है, अब वो कहाँ जाएंगी? इतनी सारी लड़कियाँ पागल हो गई। सोपुर हाजिर में एक लड़की ने आग लगा दी, किसी ने आवाज उठाई? यहाँ की गवर्नमेंट सोई हुई है, हमें वो सोए हुए नहीं, हमने जगाना है उनको। हमने यहाँ से वापस जाना है, हमें वापस पासपोर्ट नहीं दे सकते, हमें पुशबैक करते। इस एहतिजाज के दौरान इन खवातीन के बाज़ अरकान खानदान भी मौजूद थे। इनका कहना है कि हुकूमत ने इनसे किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं कि हर पेशी पे मुझे 1200 रुपये देना पड़ता है। इतनी मुझे आमदनी नहीं है। तो इसलिए अब दूसरी बात है कि मेरी इस वक्त मेरा ससुर साहब बीमार है, मेरे मिसेस का वालिद बीमार है, उनके हाँ उस पार है, हार्ट सर्जरी आ गई उसको। तो अभी मेरी मिसेस बहुत ही परेशान है। अब मैं भी तंग आया हूँ आप घर में। तो अभी तक मसलन कोई उनको कागजात नहीं दे रहे, अभी स्टेट सब्जेक्ट नहीं इनको दे रहे, और किसी का केस उन्होंने थाने में ख़त्म किया है, किसी का केस किसी पे जगह चल रहा है, केस किसी के जगह पे चल रहे हैं। आम माफ़ी का ऐलान हुआ था, फिर किस बात की आम माफ़ी? इस वक्त हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। चंद खवातीन का कहना है कि दरकार तमाम जरूरी दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अपने आबाई मकाम जाने से रोका जा रहा है। इन खवातीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। वाज़ेह रहे कि साल 2010 की वापसी व बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत पीओके मुंतकिल हो चुके कई अफराद कश्मीर वापस हुए थे, जिनमें से चंद अफराद अहले खाना के साथ वापस हुए हैं। इन अफराद का कहना है कि वापसी पर मुलाजमत फराहम करने का जो वादा किया गया था उसे भी पूरा नहीं किया गया। इन्हें अब ज़हनी अजियतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर मीर की रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों जवाहर टनल के आर पार बारिश और बर्फबारी के नतीजे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल रही। शाहराह के बंद होने से मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद दरमांदा हो गई है। मुसाफिरों का कहना है कि शाहराह के बंद होने की वजह से इन्हें सर्दी के साथ साथ दीगर सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी जो भी आती है वो चली जाती है और बड़ी गाड़ियों को सब रोक देते हैं। हर जगह पर बड़ी गाड़ी को 10-12 दिन हो गए। तो अगर पैसेंजर गाड़ी है वो भी इंसान है तो हम भी इंसान है, हम हैवान तो नहीं है ना। हमको 12 दिन हो गए आज, नीचे से छोड़ा और इधर रुक गए हम। और जम्मू से नगर कोई एक रास्ता नहीं है, कोई उस गांव से आता है, कोई उस गांव से आता है, कोई उधर से आता है। जो दाएं बाएं आते हैं वो निकल जाते हैं, जो मेन रोड पर है वो उधर ही है। वारिया मुश्किलात आज गए 14 दो मतलब फ्रूट गाड़ी में पत्नी बापर कर फोन है क्या शो कर क्या करो ये त्रो कानवे त्रो तुम गई 4 दह गई मतलब तुम पकान अस गई 15 दह ये अन त्रावने ये वन गवर्नमेंटस कि जल्द गोस ये। कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड सेलर्स एसोसिएशन सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने गवर्नर इंतजामिया से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को खोलने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि शाहराह बंद रहने से गुज़श्ता 12 रोज से मेवों से लदे तकरीबन 2000 ट्रक्स दरमांदा है।
फयाज अहमद मलिक ने मजीद कहा कि फ्रूट मंडी सोपुर में भी फलों की दर्जनों पेटियां पड़ी हैं और ताजरीन शाहराह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहराह खुलने में मजीद ताखीर हुई तो मेवा ताजरीन को बड़े पैमाने पर खसारा हो सकता है। हाईवे की जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है और हमारी जो सेब की गाड़ियां हैं जो इस टाइम करीबन 10-12 दिनों से काजीगुंड से लेकर यहाँ तक खड़ी हुई है और आगे नहीं जा पा रही है और ये माल सड़ चुका है, ऑलरेडी गोवर्स खसारे में जा चुके हैं और इसे और भी ज़्यादा खसारे में जा रहे हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, IG ट्रैफिक से अपील करते हैं, रीजनल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि ये गाड़ियाँ थ्रो की जाए और ये इंडस्ट्री को। गुज़श्ता साल नवंबर में हुई गैर मुतवक्किल बर्फबारी से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मेवा सनत को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। हुकूमत ने मेवा काश्तकारों के नुकसान की भरपाई के लिए रिलीफ की फराहमी को मंजूरी दी थी। जिला इंतजामिया पुलवामा का मानना है कि सरकार की जानिब से बर्फ मुतासरा मेवा काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। बाकी अफराद के लिए भी जल्द रिलीफ फराहम की जाएगी। स्पेशली इस शोबे को कवर करने के लिए डिक्लेयर किया था, वो हम उसमें जो है लगे हुए हैं और लोगों में इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन लोगों को अभी तक मिला है, कुछ लोगों को अभी बैंक्स में हमारे बिल्स हैं, कुछ लोगों को अभी देना है, लेकिन विद एवरी पासिंग डे हम माशाल्लाह अच्छा खासा नंबर जो है ऐसे बागबान हजरात का जिनको नुकसान हुआ उनको। जिला कुलगाम में गुज़श्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर हुई। बर्फबारी से आम लोगों को पीने के पानी, बिजली और राशन जैसे अहम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज DC कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद ने नूराबाद का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ आवामी वफूद से मुलाकात की, जबकि मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो मामले की मुनासिबत से फौरी इक़दामात उठाएं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर सकीना अतू ने हल्क़े इंतखाब नूराबाद में बर्फबारी से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी इक़दामात उठाने की अपील की है। हाजीपुरा DK मार्ग तो इलाकों में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, तो हमने ऑन स्पॉट जायज़ा लिया इसका, देखा वहाँ पे जो बर्फबारी हटाने का काम है फैसा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन क्या है, खाने पीने का सामान मुहैया है कि नहीं है, तो पानी की पोजीशन कैसी है, तो इसमें हमने मौके पे ही जायज़ा लिया और जहाँ जहाँ हमें कहीं डेफिशिएंसी कोताही नज़र आई, कुछ कभी खामियाँ नज़र आई, तो वहाँ मौके पर हमने। यदुपुरा पटन के लोगों ने हैदर बेग के मकाम पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी ट्रांसफार्मर फराहम करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि बार बार ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज की वजह से श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल रही। उधर SDM पटन ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द यदुपुरा के लोगों को ट्रांसफार्मर फराहम किया जाएगा। अनंतनाग के संगम मरहवा इलाके के लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत को लेकर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि मरहवा के मोहल्ला ओमपुरा में कई रोज कबल बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, ताहम इलाके में ड्यूटी पर मामूर मुतल्लिका महकमे के एक मुलाजिम ने उन्हें ट्रांसफार्मर की मरम्मत सरकारी महकमे के बजाय एक निजी कारखाने में कराने की सलाह दी, जहां ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए लोगों को 19,000 की रकम चंदा जमा करके अदा करना पड़ी। लोगों ने मुतल्लिका मुलाजिम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए उसे फौरन तब्दील करने का मुतालबा किया। उधर महकमे बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन बिजबिहाड़ा मुश्ताक अहमद मल्ला ने कहा कि बिजली से जुड़े हर मसले का इजाला करने के लिए महकमा हमेशा कोशा रहता है। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार कर ली। जम्मू में महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में अब्दुल क़य्यूम वानी PDP में शामिल हुए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अब्दुल क़य्यूम वानी ने कहा कि लोगों की खिदमत के लिए वो PDP का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कहा कि PDP रियासत के तीनों खित्तों की यकसा तरक्की में यकीन रखती है। मैं ज्वाइन किया है, कॉन्शियसली मैंने ज्वाइन किया, इस पार्टी को चुना है क्योंकि इस पार्टी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कश्मीर मसले के हवाले से और बाकी डेवलपमेंट मसले के हवाले से इनके पास एक वाज़ेह एजेंडा है और रियासत के तीनों खित्तों के लोगों को एक साथ चलाने बिला लिहाज मजहब मिलत रंग नस्ल रीजन और रिलीजन डेवलपमेंट के लिए जो PDP का एजेंडा है, मैं उस एजेंडे के साथ हूँ। हम चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें ताकि रियासत जो दलदल में फंसी है, हम परेशानियों के शिकार, उन परेशानियों से रियासत को निकालें।
जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कहना है कि हुकूमत ने बजट में वन नेशन वन टैक्स मामला और सांबा व कठुआ के दरमियान ड्राई पोर्ट के क़याम पर कोई तवज्जो नहीं दी है। चैम्बर के सदर ने कहा कि ड्राई पोर्ट के क़याम से रोजगार के कई मौके पैदा होंगे, लेकिन हुकूमत इस मामले को इल्तवा में रख रही है। उन्होंने कहा कि चैम्बर ने वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर मुजव्वज़ा बंद से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। वन टैक्स जो प्रधानमंत्री जी का नारा था हमारा GST लगने के बाद, एक तो रियासती इंतज़ामिया ने उसको डिफीट किया और दूसरा जो ड्राई पोर्ट सांबा से लेकर कठुआ के बीच में बनना था, जिससे हमारी पूरी इकॉनमी चेंज होनी थी, हज़ारों पढ़े लिखे बच्चों को जॉब मिलने थे और हज़ारों लेबर क्लास को भी जॉब्स मिलने थे। ये दोनों चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हुई। 1 साल हो गया एग्रीमेंट हुए अभी तक ज़मीन इन्होंने ड्राई पोर्ट के लिए नहीं दी। पहले सब हमारे पूरी चैम्बर की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई जिसमें तमाम बाज़ारों के प्रेसिडेंट्स, एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स थे। तो एक निर्णय हुआ कि हम 3 तारीख को प्रधानमंत्री के आने पे विरोध में जम्मू बंद करेंगे। तो आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर हम सब ने डिसाइड किया है कि हम ये कंडीशनल विड्रॉ कर रहे हैं। जो जम्मू बंद हमने डिसाइड किया था मंडे को, मगर साथ ही हम इंतज़ामिया को चेतावनी देते हैं कि एम्स के टाइम में भी हम पहले वार्निंग देते रहे, लेकिन जब जम्मू पूरा इकट्ठा हो के विरोध पे आया तो तब उनको समझ आई कि ये मसला हल करना पड़ेगा। बांडीपुरा में नुज़ू के करीब ज़ेर तामीर जिला अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल होने के करीब है। तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इस अस्पताल में कामकाज शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है 28 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे इस अस्पताल का तामीराती काम 2010 में शुरू हुआ था। ताहम तामीराती काम में ताख़ीर होने की वजह से यह अस्पताल वक्त पर चालू न हो सका। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गवर्नर इंतज़ामिया ने पहले सब जिला अस्पताल बांडीपुरा को जिला अस्पताल का दर्जा देकर 23 मुख्तलिफ असामियों को पुर करने को भी मंजूरी दी है। बहुत देर से लगभग 10 साल से पेंडिंग रहा है। इसमें लगभग 1-2 साल काम भी इसका सस्पेंडेड रहा है। अभी इसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो मेन वर्क हमने कंप्लीट किया है और पार्शियल ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट वीक हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो इंटरनल सारा अरेंजमेंट है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि काम ओवर है, बाकी जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है, हीटिंग अरेंजमेंट है, उसके लिए एडिशनल फंडिंग हमने डिपार्टमेंट को अभी प्रोवाइड की है। और सारा जो काम है हम चाहते हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी सुपरविजन में हो ताकि कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ना हो। अप्रैल तक कंप्लीट सारी फैसिलिटीज यहाँ। करगिल में NHM मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से तिब्बी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट व सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। NHM मुलाजमीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुतालबात दोहराया और मांगे पूरी करने का मुतालबा किया। कल यहाँ पर करगिल में हमारे 300 मोर देन 300 NHM के एम्प्लॉइज है। 10-12 दिन से ये लोग स्ट्राइक पे है। तो नेचुरली जब आपका 313 आपका एक इतने से छोटे से इस डिस्ट्रिक्ट में जब इतने सुपरस्ली पॉपुलेटेड जगह पर जब 300 से ज़्यादा आपका स्टाफ जब एम्प्लॉइज जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो नेचुरली इस पे बहुत बड़ा है। लेह लद्दाख का मशहूर फेस्टिवल आज अख्तिताम पजीर हुआ। 15,000 से ज्यादा अफराद ने इस फेस्टिवल का मुशाहिदा किया। मकामी और गैर मुल्की सयाहों ने इस फेस्टिवल का मजा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। मास्क डांस सबकी तवज्जो का मरकज रहा। एक रिचुअल, एक सिस्टम है सदियों से। तकरीबन 600-700 साल पहले जब हमारे धर्म राजा थे उन्होंने फिर ये दोजमोचे को फॉर्म किया था। पवित्र और एक आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ जो पर्दो थोडुल में जो हमें दर्शन करने को मिलता है, ये जो सारे मास्क है वो सारा जो है ला इदम छोशन जो हमारा प्रोटेक्टर्स है, हमारा जो जन्म और मरण के बीच में एक पर्दों का एक सिलसिला होता है जिसको हम 49 दिन जो। करगिल में 11वां CEC आइस हॉकी कप इख्तिताम पजीर हुआ। ITBP की टीम ने फाइनल में हिमालयन हॉक्स को 6 गोल से हराकर कप जीत लिया। करी सुल्तानचू आइस हॉकी रिंग में ये मुकाबला मुनक्किद हुआ। लद्दाख खित्ते से 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो मुबारक हो कि उन्हें अच्छी तरह ये चलाया CC कप। इससे पहले हमने नेशनल भी जीता है, नेशनल चैंपियन है हम। उससे पहले हमने लेह का CC भी कप जीता है। तो ये हमारा तीसरा चैंपियनशिप। यूथ को हम बोलेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करें,
आइस हॉकी में बहुत स्कोप है कि इंटरनेशनल तक खेल सकते हैं आप। ले और कारगिल से भी हम इंटरनेशनल मतलब चैलेंज का विषय खेलते हैं, उसमें भी कारगिल की तरफ से भी लड़कियां खेलते हैं उसमें, तो इसमें बहुत स्कोप है कि अच्छी तरह वो प्रैक्टिस करना चाहिए। इस गेम में बहुत से स्कोप है जो कारगिल के लिए नहीं है, लद्दाख के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाहर की कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम में से ऐसे बहुत से कारगिल के बच्चे हैं जो इंटरनेशनल में खेला है। जो फर्स्ट इंडियन जो स्कोरर है जो इंटरनेशनल में पहले बार जब इंडिया ने रिप्रेजेंट किया एशियन चैलेंज कप में, उसमें हमारे इंडिया के फर्स्ट स्कोरर है इसी डिस्ट्रिक्ट के ही अली अमीर ने ही स्कोर किया था। वमीद रंगमंच की जानिब से जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। फेस्टिवल के डायरेक्टर राकेश रोशन भट्ट ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। जम्मू में जम्मू फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट करने वाले हैं और लद्दाख में ऑलरेडी है लद्दाख फिल्म फेस्टिवल, कश्मीर में है कश्मीर फिल्म फेस्टिवल, तो जम्मू हमने सोचा क्यों पीछे रहे, हाई टाइम कि हम जम्मू में भी फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट करें। हम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जो जम्मू का टैलेंट है और जो बॉलीवुड है इसको कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक इससे जम्मू वर्ल्ड मैप पे आ जाएगा आर्ट और कल्चर और ये फिल्म्स को लेके, और इससे जम्मू के टैलेंट को बहुत विजिबिलिटी मिलेगी। जम्मू में जो सीनिक लोकेशंस हैं अभी तक जम्मू एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है इन सब एस्पेक्ट्स के लिए, तो उससे जम्मू के टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगी, हर एक एंगल से जम्मू को विजिबिलिटी मिलेगी। टाउन हॉल डूरू में आज कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी व CCDU महकमे PHE के इश्तराक से पानी के बचाव के सिलसिले में एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने पानी की इफादत और अहमियत को उजागर किया। PDP के नायब सदर अब्दुल रहमान मीरी ने कहा कि गवर्नर राज आर्जी बंदोबस्त होता है और ऐसे में रियासत के लिए एक जमहूरी हुकूमत कायम होना लाजमी बात है। अनंतनाग में हल्का इंतखाब बिजबिहाड़ा के पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद रहमान मीरी ने इन बातों का इजहार किया। करना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि गवर्नर्स रूल जो है ये कोई परमानेंट निज़ाम नहीं है, मुस्तकिल कोई रास्ता नहीं है, ये टेम्परेरी रास्ता है। लेकिन मुस्तकिल रास्ता ये है जमहूरी मुल्क में कि इलेक्शन हो जाए, इससे गवर्नमेंट बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वही लोगों के मसाइल हल कर सकती है, वही जानते हैं कि रियासत के। हैदराबाद में मुनक्कदा कुल हिंद सनअती नुमाइश में पेश आई आतिशज़दगी के बाद आज दोबारा नुमाइश आवाम के लिए खोल दी गई है। आतिशज़दगी के सबब तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से खाकस्तर हो गए थे। इस नुमाइश में बहुत सी स्टॉल्स कश्मीरी बाशिंदों के थे जिन्हें बहुत ज्यादा खसारे का सामना करना पड़ा है। मुतासरा स्टॉल्स मालिकीन को आर्जी इमदाद फराहम की गई है। कमेटी की रिपोर्ट फराहम होने के बाद मुतासरीन को नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाएगा।